अहोदपुरम के इस ब्लॉग में आप सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सबको पता है कि मेरा नाम राजेश तिवारी है और हमारे अंकल जी हैं सचान अंकल। भाइयों, आज हम सब जो आपसे, आप भाइयों से, आप सब अपने देशवासियों से हम लोग बात करना चाहेंगे कि मानव जीवन में शांति की खोज। भाइयों, सुख, शांति, समृद्धि, ये सब अलग अलग पार्ट हैं, जिसको हम सकून भी कह सकते हैं। सकून, समृद्धि, धन, ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं और आज से लेके अनंत तक मानव जीवन जब से इस धरती पे आता है और जब तक इस धरती पे रहता है, उसके जीवन का सिर्फ मूल मंत्र होता है कि सकून, जीवन में शांति। वह शांति खोजते 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 बड़ा होता है, धीरे 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 प्रौढ़ावस्था में आते आते अपने प्रणय को भी जाता है। भाइयों, शांति ऐसी कौन सी चीज़ है, सकून ऐसा क्या है जो हम लोग खोजते खोजते पूरी उम्र बिता देते हैं, और सकून कहाँ मिलता है? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, बहुत ही सोचने का विषय है। अगर आप शांति पे बात करेंगे तो जिसको हम सकून भी कह सकते हैं, भाइयों, सकून को और मन के सकून को आप कभी धन से नहीं खरीद सकते, ना धन से, ना संपदा से। हम सुख और सकून यानी शांति दोनों अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। आप धन कमा करके सुख तो कर सकते हैं, धन कमा करके आप गाड़ी ले सकते हैं, बैंक बैलेंस आपका बन सकता है, घर बना सकते हैं, वो आपका जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ा देगा। लेकिन सकून कहाँ मिलेगा? सकून भाइयों, विचार कीजिए, सकून वहाँ मिलता है जहाँ पे हम निस्वार्थ भाव, बिना किसी स्वार्थ के अपने किसी कार्य को इस तरीके से करें जहाँ पे आने वाले भविष्य को लाभ हो, आने वाले बच्चों को लाभ हो, आने वाले भाइयों को लाभ हो। इस कड़ी में अंकल जी हमारे दो शब्द रखना चाहेंगे। अंकल जी, आज इस ब्लॉग में तिवारी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि शांति जीवन में कैसे प्राप्त। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुख में सुख होता है। हमारे देश के या विश्व के जो भी ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, उन्होंने दुख से ही सुख को खोजा है। ये मूल तत्व है। हम धन संपदा इकट्ठी करके शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज हमारे विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, जो पूंजीपति जिनको कहते हैं, तो श्री रतन टाटा जी का स्वर्गवास हो गया। श्रद्धेय श्री रतन टाटा जी ने समाज में अगली भूमिका निभाई है। जब इस देश में कैंसर का अस्पताल कहीं नहीं था, तब उन्होंने बॉम्बे में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की और भारत में करीब 100 कंपनियां स्थापित करके देश के लोगों को रोजगार दिया। और इस देश में जो भी महामारी आई हो, जैसे भूकंप है, जो प्राकृतिक आपदा आई हो, वहाँ हमारे रतन टाटा जी का बहुत सराहनीय योगदान रहा है और वो समाज के लिए समर्पित रहे हैं। साथियों, मैं आज एक बात और बताना चाह रहा हूँ इस ब्लॉग में कि मानव जीवन क्या है। मानव जीवन, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, यहाँ पे हमारा क्यों जन्म हुआ है। हम आए हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करें, समाज को एकजुट रखें, समाज के हितों की रक्षा करें, गरीब को भी सम्मान दें
अमीर को भी दें और दोनों में भेदभाव न पैदा करें, जिससे हमारे समाज में एकता कायम हो, समाज का जो हमारा मूलगत ढांचा है वो मजबूत हो, और समाज में हम गरीबों को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, उसको भी हम गले लगाएंगे, उसको भी हम प्रेम देंगे, और इसी में हमारी शांति का मूल तत्व छिपा हुआ है। धन्यवाद साहब। भाइयों, जैसा कि हमारे अंकल जी ने कहा कि एक शब्द की हमारे जो भी भाई हैं, एक गरीब शब्द आया। भाइयों, हमने आज तक कभी जो है, देखिए, गरीब कभी धन से नहीं होता है, धन हो या ना हो, जिसके पास संस्कार है, जिसके पास प्रेम है, वो तो सबसे बड़ा धनवान है। आज थोड़ा सा जो है मानव की तौलने की जो प्रथा है वो कुछ चीज़ों में चेंज हो गई। हम लोग धन से हर वस्तु को, हर व्यक्ति की जो है तौलने लगे। नहीं भाइयों, व्यक्ति विशेष का कद उसके संस्कारों से, उसके मान से, उसके किए गए कार्यों से, उसकी सोच से उसका कद बढ़ता है। भाइयों, हम लोग बात कर रहे थे सुकून और शांति। भाइयों, सुकून वहाँ मिलता है ना जब आप कोई कार्य करें और उस कार्य द्वारा हमारे किसी भाई के या किसी व्यक्ति विशेष के, किसी व्यक्ति के चेहरे पर अगर मुस्कान आ जाए तो समझ लीजिए कि हमको सुकून मिल गया। और आपको भी यही लगता होगा, आप कई बार आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि आपने ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे कार्य आ जाते हैं जहाँ पे आप करते हैं और अंत में आपको लगता है अरे वाह भाई वाह, कितना सुकून मिला। भाइयों, ये जान लीजिए, मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज, एक दोहा है कि कस्तूरी कुंडल में मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। मतलब कस्तूरी के ही, हिरण के जो है नाभि में ही कस्तूरी रहता है और वो भड़कती रहती है। ऐसे ही मानव जीवन है। मानव जीवन के अंदर ही सुकून है। सुकून अपनों से प्रेम करने में मिलता है, सुकून अपनों की मदद करने में मिलता है, सुकून अपनों के लिए समर्पित होने में मिलता है, सुकून अपनों के लिए काम करने में मिलता है, सुकून बिना किसी स्वार्थ के। भाइयों, हम अपने सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप सब लोग आइए, हम सब मिलकर जो जीवन का मूल तत्व है उसको पहचानें। मानवता, प्रेम, सेवा सर्वोपरि है इस जीवन में, क्योंकि मित्रों, सेवा से बड़ा कोई भाव नहीं होता है। आज हम लोग बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर भी सेवा का ही रूप है। एक चीज और भी ये कहना चाहूंगा कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही अक्सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। ईश्वर कहते हैं कि मुझे सिर्फ भाव चाहिए, भाव ही ईश्वर है और ईश्वर ही भाव है। भाइयों, आइए हम सब लोग अपने सुकून और शांति को अपने भाइयों की सेवा में खोजें। आप एक बार समय निकालिए, एक बार अपने किसी भाई के किसी कार्य के लिए, कभी कोई आता है तो कभी मना मत कीजिए भाइयों, समय निकाल के उस कार्य में जो भी आपका सहयोग हो सकता है कीजिए। भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। भाइयों, हमारा आप सभी से एक ही निवेदन है कि जहाँ भी रहें अपने अगल बगल रहें अपने लिए, क्योंकि सुकून सिर्फ अपने करने से मिलता है, अपने कुछ करने से मिलता है, और वो भी कुछ बिना निस्वार्थ भाव से करने मिलता है। इसी के साथ मैं आप सबसे इस ब्लॉग में इजाज़त लेना चाहूँगा और फिर पुनः हम लोग नए ब्लॉग में मिलते हैं। भाइयों, आप सब से मैं जुड़ना चाहता हूँ और आप सब भी हमसे जुड़ें। हम सब मिलके अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए आगे एक बेहतर कार्य करते चलें, जिससे आने वाला भविष्य उज्जवल ही उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।